को डरा कर रख दिया। पूरी दुनिया खौफ के साए में है क्योंकि तस्वीरें ही कुछ ऐसी हैं। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्बादी नजर आ रही है। दुनिया का ये खूबसूरत शहर देखते ही देखते कैसे मलबे में तब्दील हो गया, आपको एक रिपोर्ट। बाकी वो नजर आए। एक बार वैसा लग रहा था जैसे 9/11 को हुआ था। हमने देखा 9/11 के टाइम किस तरीके से ट्विन टावर जो एक आतंकवादी हमले की वजह से गिर गई थी। यह आतंकवादी हमला तो नहीं था, भूकंप था, लेकिन बिल्कुल वैसा ही मंजर यहाँ पे देखने को मिलता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये जो जगह है, ये नॉर्मली यहाँ पे आप देखेंगे हजारों की लोग तादाद यहाँ पे आपको पर्यटक नजर आएंगे, टूरिस्ट नजर आएंगे, घूमते हुए नजर आएंगे। लेकिन आज यहाँ पे आप देखिए पूरा यहाँ पे एक सड़कें नजर आ रही है। सिर्फ आपको यहाँ पे रेड लोग आएंगे, यहाँ वो लोग आएंगे जिनके अंदर कुछ मल पड़े। अब मैं दूसरी तरफ भी आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको ये सड़क का दिखाता हूँ, क्योंकि अगर हम बात करें इतवार की रोड यहाँ पे काफी रश है। बाजू में कोई ये बैंकॉक की सड़क जो है बाजू में कोई है, यहाँ सिर्फ आपको रेस्क्यू की कुछ गाड़ियाँ नजर आएंगी। 7.7 बढ़ने के लिए सेना भी मैदान में उतर आई। भगवान और फौज हमेशा मुश्किल की घड़ी में याद आते हैं। चाहे भारत की बात हो या थाईलैंड की बात हो, बात तो एक ही है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मुश्किल की घड़ी में एक बार फिर से फौजी अपने सिविलियंस की पूरी मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए इन्होंने एक किचन स्टार्ट किया हुआ है, जहाँ पे ये खाना प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को। जिस किसी को भी कोई मुश्किल है उसे खाना दिया जाता है। उसके अलावा वॉलंटियर किया जा रहा है, पानी प्रोवाइड किया जा रहा है। उसके साथ साथ रेस्क्यू ऑपरेशन में भी फौज की जो है कई टुकड़ियाँ इस समय लगी हुई है, तैनात है, ताकि जिंदगियों को जल्दी से जल्दी यहाँ पे बचाया जा सके। मैं आपको पूरा यहाँ पे टाइम पर भारत को पूरा दिखा रहा हूँ कि किस तरीके का मंजर यहाँ पे, किस तरीके की सिचुएशन है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर्यटक के बजाय आपको यहाँ से सिर्फ रेस्क्यू की टीमें नजर आएंगी, और दूसरी ओर यहाँ तो आपको फौजी यहाँ पे लोगों की मदद करते हुए आपको पूरी तरह से नजर आएंगे। थाईलैंड से सामने आई म्यांमार में एक के बाद एक 4 भूकंप के झटकों ने ऐसी तबाही मचाई जिसकी तस्वीरें देखकर हर कोई सिहर उठा। म्यांमार में 7.7 तीव्रता का भूकंप आया। इसका सबसे ज्यादा असर थाईलैंड पर पड़ा। थाईलैंड में सबसे ज्यादा तबाही हुई, लेकिन भारत, बांग्लादेश और चीन के कई इलाके भी भूकंप के झटकों से हिल गए। बैंकॉक में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। 7.7 तीव्रता से लेकर 4.2 तीव्रता के झटकों का असर भारत, बांग्लादेश और चीन तक रहा। हमारे संवाददाता प्रदीप दत्ता इस समय बैंकॉक में ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। उन्होंने एक भारतीय नागरिक के साथ बातचीत की है जिन्होंने अपनी आंखों से तबाही देखी। मेरे साथ इस समय भारतीय नागरिक है जो कि थाईलैंड में पिछले कई वर्षों से रह रहे हैं, उनसे बातचीत करते। कल जब ये भूकंप आया तो आप उस समय कहाँ थे? कल भूकंप आया था, उस समय मैं शॉपिंग मॉल में था। तो ये तो अचानक से भूकंप आ गया तो पूरा मॉल हिलने लगे। तो मैंने गाड़ी पार्किंग करने के लिए गया था, गाड़ी भी आगे पीछे चलने लगे। तो मैं सोचा था गाड़ी ठीक से पार्किंग नहीं किया था, इसलिए मैंने ब्रेक मारा था। तो फिर से बहुत बड़ा पहले बार ऐसे फील हुआ था। तो इमीडिएटली मैंने गाड़ी भी पार्किंग किया था, मॉल के अंदर जा रहा हूँ, सब लोग बाहर हैं, उठ रहे हैं और सब लोग बोल रहे हैं चली जाओ, निकल जाओ ऐसे। तो इसलिए मैं भी गाड़ी पार्किंग से कितना डर का माहौल हुआ जब आपने देखा कि बिल्डिंग पूरी नीचे गिर जाती है, कंबल कर जाती है? कितना डर का माहौल उस समय लगा जब बिल्डिंग का पता चला कि गिर गई? हाँ, ये तो बहुत डर का बात है क्योंकि ये तो कंस्ट्रक्शन है, कितना लोग अंदर काम करते हैं पता भी नहीं चला था। लेकिन इमीडिएटली व्हेन आई सॉ द वीडियो एंड व्हेन आई हर्ड द कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग वाज कंप्लीटली कोलैप्स्ड, इट्स रियली वेरी सैड न्यूज़। एंड म्यांमार में आए भूकंप ने 5 देशों की धरती को हिलाकर रख दिया। लेकिन भारत पर भूकंप का कितना खतरा है यह भी आज जानिए, क्योंकि हमारा लगभग 59% इलाका भूकंप संभावित क्षेत्र में आता है। इसे सिस्मिक जोन में बांटा गया है। कहां सबसे ज्यादा खतरा है आपको दिखाते हैं। सबसे खतरनाक होता है सिस्मिक जोन 5। सिस्मिक जोन 5 देश का 11% इलाका इसमें आता है। यहां 5 से 8 से ज्यादा की तीव्रता के भूकंप आ सकते हैं। उत्तराखंड, पूरा नॉर्थ ईस्ट, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गुजरात का कच्छ और अंडमान निकोबार सबसे खतरनाक सिस्मिक जोन में आता है। अब सिस्मिक जोन 4 की बात करते हैं। यहां पर 7.9 तीव्रता तक भूकंप आ सकता है और इसमें दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार ये इलाके हैं। कुल मिलाकर
सिस्मिक जोन 4 में देश का 18% क्षेत्र आता है। लगभग 30% इलाका सिस्मिक जोन 3 में आता है। इस जोन में 7 या इससे कम तीव्रता वाले भूकंप आ सकते हैं और इसमें जो राज्य शामिल हैं, जो इलाके शामिल हैं, वो केरल, गोवा, लक्षद्वीप, पंजाब, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ इस जोन में आते हैं। जोन 2 को बेहद कम खतरनाक जोन माना जाता है। यहां 4.9 तीव्रता तक का भूकंप आ सकता है और इसमें तिरुचिरापल्ली, बुलंदशहर, मुरादाबाद, गोरखपुर, चंडीगढ़ आते हैं। ये तमाम ऐसे इलाके हैं या इसके आसपास के जो इलाके हैं सिस्मिक जोन 2 में आते हैं, जहां पर सबसे कम खतरा होता है। जो लोग बैंकॉक से लौटे हैं उनका क्या कहना है, कैसे उन्होंने इस तबाही का अपनी आंखों से पूरा मंजर देखा, आइए आपको सुनिए। दोपहर को सोया हुआ था, जब सोया हुआ था देखा अचानक बेड शेक करने लगा। मैं सोचा लगता है कि प्रेशर का प्रॉब्लम है ना क्या हुआ। अचानक देख रहा हूँ पूरा बिल्डिंग ऐसा शेक हो रहा है। तो मैं बरामदा में आके देख रहा हूँ कि यूरोपियन लोग जो सब है वो लोग पूरा मतलब ऊपर उठ गया है और पानी जो स्विमिंग पूल का पानी है पूरा ऊपर में ये आ गया है। फिर मैं देखा कि कुछ तो गड़बड़ है, देखा पूरा आदमी चारों तरफ इधर उधर दौड़ रहा है। मैं रोड पे था उस टाइम एंड स्काई स्क्रेपर्स आसपास जो थे वो हिलने लगे थे। एक इन्फिनिटी पूल से पानी भी गिरने लगा था। तो आई थिंक पीपल गॉट स्कैर्ड कि शायद बिल्डिंग गिर जाए, लेकिन कुछ ऐसा हुआ नहीं। नहीं, हालात वैसे राइट नाउ तो क्वाइट ओके है, बट व्हेन इट हैपेंड तब थोड़ा मतलब इन द सेंस इमरजेंसी सिचुएशन था। तो एज आई सेड ऑफिसेस वेयर पीपल आर आस्क्ड टू इवैक्यूएट, ऑफिस इवैक्यूएट करना पड़ा, मॉल्स वगैरह सब बंद कर दिया, बाहर आ गया। म्यांमार में आए भूकंप ने उसकी कमर तोड़कर रख दी है। देश में आया अब तक का सबसे बड़ा और विनाशकारी भूकंप था। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.7 थी और गहराई 10 किलोमीटर। बताया जा रहा है कि भूकंप में 10,000 लोगों की मौत हो गई। ये आशंका जाहिर की जा रही है। सिचुएशन काफी ठीक है, लेकिन कल तो बहुत ही बुरा हाल था वहाँ पे। हम मार्केट में भी निकले थे, इमरजेंसी वहाँ पे बंद कर दिया था सारी शॉप। हमें तो मतलब शॉपिंग भी नहीं कर पाए, लेकिन फील बहुत अच्छे से किया हमने वहाँ पे। बहुत दिक्कत थी वहाँ पे उस टाइम पे। हमें उस टाइम पे कोई टैक्सी, कोई इमरजेंसी, कोई व्हीकल भी नहीं मिल रहा था उस टाइम पे ना, जाने के लिए इधर उधर या कहीं पे भी जाने के लिए। सिचुएशन ठीक है। उस टाइम तो बहुत, जब बिल्डिंग के अंदर थे तो पूरा बिल्डिंग हिलेगी थी, फिर भागे, सब निकल गए, सारे कम से कम पार्क में बैठे रहे 2 घंटे। अब समस्या तो भूकंप तो बड़ा था, खैर ये स्केल भी जो था उसका स्केल 7.7 टीवी पे बता रहे थे। तो वहाँ पर हम जहाँ ठहरे हुए थे बैंकॉक पुरानी सिटी में ही, तो काफ़ी भूकंप बहुत स्पीड से आया और इस तरीके से पूरा बिल्डिंग जो है, हम जैसे माल में थे तो बहुत तेज, सभी लोग भागे बाहर। तो हमारे पास भी एक बिल्डिंग थी, वो पूरी धराशायी हो गई और सिचुएशन तो 80 कंट्रोल में है। और बाहर ऐसा मंजर हो गया था, पूरी पब्लिक सड़कों पर, बिल्डिंग बहुत बड़ी बड़ी थी, हर आदमी इतनी दहशत में रहा जिसका कोई। हम लोग वापस होटल आए अपनी, वहाँ पर उन्होंने भी सब पूरे स्टाफ को बाहर निकाल दिया था, पूरा स्टाफ और गेस्ट को। हम लोग 6 घंटे बाहर सड़क पे बैठे रहे। फिर उन्होंने एक बार एंट्री दी तो हमारा फिर वो मन नहीं हुआ वहाँ रुकने का, तो हमने फौरन फ्लाइट दूसरी ली और आ गए। एक अनुमान के मुताबिक धरती पर हर साल करीब 5 लाख भूकंप आते हैं। कई भूकंप को तो ऐसे होते हैं जिनका एहसास तक नहीं होता, यानी कि बहुत हल्के होते हैं, उनका झटका महसूस नहीं होता। सबसे विनाशकारी भूकंप 1960 में चिली में आया था। इसकी तीव्रता 9.5 थी और इसमें करीब 6,000 लोगों की मौत हो गई। भारत में सबसे खतरनाक भूकंप 15 जनवरी 1934 को बिहार में आया था। इसकी तीव्रता 8.1 थी। इसमें करीब 30,000 लोग मारे गए। भूकंप से सबसे खतरनाक एवलांच 1970 में पेरू में आया था और इसकी रफ्तार 400 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इसमें करीब 18,000 लोगों की मौत हो गई। हमारे संवाददाता प्रदीप दत्ता बैंकॉक में डटे हुए हैं। तबाही की हर तस्वीर वो आप तक पहुंचा रहे हैं। वहां मौजूद चश्मदीदों से वो लगातार बात कर रहे हैं। ऐसे एक शख्स से उन्होंने बात की है, आपको सुनिए। गोरखपुर के रहने वाले यानी कि योगी आदित्यनाथ की जन्मभूमि के रहने वाले हैं,
जो उत्तर प्रदेश से हैं और यहाँ इस समय बैंकॉक में है और पूरी तरह से लोगों की मदद कर रहे हैं। किसी को पानी प्रोवाइड कर रहे हैं, किसी को एनर्जी ड्रिंक प्रोवाइड कर रहे हैं, किसी को खाने का सामान प्रोवाइड कर रहे हैं। आप यहाँ कब से हैं, मुझे बताएंगे आप? यहाँ मैं 6 महीने से। 6 महीने से हो। आप क्या करते हैं यहाँ? अपना काम। अपना काम, क्या काम करते हैं? बिजनेस का? हाँ, बिजनेस का काम। बिजनेस का काम करते हैं। लेकिन जब ये कल हुआ, ये भूकंप आया, तो आप कहाँ थे उस समय? यहाँ से 4 मीटर की दूरी पे। अच्छा, 50 मीटर की दूरी पे आप उस समय थे। तो क्या हुआ, थोड़ा दृश्य समझाएंगे, क्या हुआ, मंजर कैसा था उस समय? मंजर बहुत भयावह था। पूरे आदमी घबरा गए थे, इधर उधर अफरा-तफरी में थे। और ये जब बिल्डिंग ध्वस्त हुआ, जब पूरे धुएं का गुब्बार था, कचरा हुआ था, और कोई भी सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। यहाँ के आदमी सब अफरा-तफरी। जो आप सामने मार्केट देख रहे हैं, चतुर्चक मार्केट है। यहाँ पे लाखों संख्या में सैलानी घूमने आते हैं।